हसन निसार साहब, जब हमने बयान डिस्कस भी किया उस दिन शायद आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे। जो माफ़ी आई है उससे मुताल्लिक मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। पहले देखिए, पहली बात तो ये है अलीना के रीमा ने जो बात की है, ऐसे केसेस मोस्टली रिपोर्ट ना होने वाली, तो ये इस माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। और इसमें सिर्फ पुलिस का नहीं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का है कि इस तरह के सानेहात पे, वाक़यात पे पर्दा डाला जाता है। हमारा एक अपना, हमने अपने तरीके से कोई साख भरम इज़्ज़त को अपने तरीके से डिफ़ाइन करने वाली सोसाइटी है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैंने तो इस पर प्रोटेस्ट भी किया है कि आप इसको जंगल का कानून ना कहो। जंगल में ऐसे नहीं होता, जानवर ऐसे नहीं करते। जानवरों में रजामंदी होती है, रेप नहीं होता, और वो बलूगत का इंतज़ार करते हैं। तो मुझे बहुत इससे ना, मुझे इस मौजूद से घिन भी आ रही है, सच्ची बात है। अच्छा, रह गई ये माफ़ी वाली बात, तो देखें, माफ़ी और तौबा तो रब्बुल आलमीन के दरबार और अदालत में भी कबूल हो जाती है। बाकियों का मुझे इल्म नहीं है कि ये काफ़ी है या ना काफ़ी है, और ये मटीरियल है। अच्छा, ये यहाँ भी जो ये कमेंट हुआ है कि माफ़ी है या नहीं है, मैं सच्ची बात है, जब आपने अभी ये चलाया तो उनका स्टेटमेंट, तो आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। मैंने गौर से इतनी तवज्जो से सुना नहीं जितनी तवज्जो से मेरा ख्याल है रीमा ने सुना होगा, सो आई कैन नॉट कॉमेंट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू माफ़ी, और एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ हाथ जोड़ के, देखें, बाज़ औक़ात आपका बहुत अजीज़, आपका को बहुत ही करीबी, बहुत जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो कुछ चोट लग जाए उसको, तो रिएक्ट बाज़ औक़ात बाप या माँ अजीब व गरीब तरीके से करते हैं। जिसको रिश्ते का ना पता हो वो सोचेगा कि यार तो बड़ा कैलसली रिएक्ट कर रहा है, हालांकि वो कैलसली नहीं कर रहा होता। ये बात शायद सीसीपीओ ने दुरुस्त की होगी, लेकिन मौका गलत था, तरीका भोंडा था। अदरवाइज मैं सच्ची बात, आप तो नहीं मुझसे पूछ रहे हैं ना, मेरा इमीडिएट रिएक्शन था कि काश हमारी इस बच्ची ने कम से कम यार अपना फ्यूल तो देख लो। आप कोई गैर मुल्की तो नहीं हो, ओरिजिन तो आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी क्या गुजरांवाला, तो फ्यूल तो देख लो। और जो मैंने पढ़ा है वो तो बहुत ही अजीबो गरीब है कि इवन हस्बैंड इन नो के उनके अपने खानदानी ताल्लुकात उनके ठीक नहीं, लेकिन ये वजूहात अलग हैं। दिल एक फटता है, एक रिएक्शन, इसमें खुदा ना खास्ता कोई गलत, कोई किसी को डिफेंड करने की, मैं देखो बात सुनो, मेरा तो पूरा 27 साल का करियर समझ, मैं नहीं कभी किसी की परवाह करता, लेकिन मेरा अपना मैं बता रहा हूं, आपको एतराफ कर रहा हूं कि यार काश प्रॉपर स्पीड पे जा रही होती तो ये शायद नौबत ना आती। एक ये इसके पीछे नीयत, कहते हैं ना, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का और आपके अफवाल का और आपके अकवाल का दारोमदार आपकी नीयतों पे को। बात आप अगर भोंडे तरीके से मंसूर हल्लाज को जो संसार किया गया, तो उनके मुर्शिद से किसी ने पूछा कि मंसूर ने ठीक बात की या गलत की, उन्होंने कहा बात ठीक थी, मौका गलत था, उसका तरीका गलत था। सो ये आई डोंट नो, मैं इंसानों के बारे में हुस्न सर ज़न एक रखने ओहदा वाला भी तो आदमी हूं, और अटैच्ड खुदा है की उनके कसम साथ। अलीना, मैं दयानतदारी से कोई बत उसको एक मिनट, मैं एक और बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। इंसानों के बारे में हुस्न, और एक बात बताऊं, कितना ही बदतरीन आदमी क्यों ना हो, कितना गुनाहगार और बदकार क्यों ना हो, इस वाक्य के बाद मैंने एक चैनल पे ये बात कर दी, मुझे अच्छा बात, अब मुझे मेरा गिरेबान पकड़ लो। मैंने कहा इससे बेहतर था एक्सीडेंट होता, मां मर जाती बच्चों के सामने, ये कहा मैंने। तो क्या था, वो पेन थी मेरा भी तरीका भोंडा होगा। सो इंसानों को थोड़ा शक का फायदा देने में हर्ज कोई नहीं। बाकी मैं जो रीमा कह रही हैं, मेरे दिल में उसके लिए बहुत एहतराम, दर्द और रियलाइजेशन है पूरी। आई अंडरस्टैंड हर लॉजिक। तो ये और तरह का, असल बात यह है कि यार इसका को हल निकालो। ये सफोकेट हो चुकी सोसाइटी, इस पे वहशत तारी है, जुनून तारी है। एक 6 साल का बच्चा बेर तोड़ता है, मार देते हैं, क्या हो गया, रोज हो रहा है ये। एक एक दिन में 3-3 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 4 साल का बच्चा, बच्ची 6 साल का, वो तुम कौन हो? ये बहुत सतही तरीका है देखने का चीजों को।
इसको और तरीके से देखो, तुम्हारा यूथ पता नहीं 60 कितने % है अनएम्प्लॉयड है। कहते हैं वो खाली दिमाग जो है वो डेविल्स वर्कशॉप होता है। बेरोजगारी है, भूख है, नंग है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। तो ये हुक्मरान हमारे बहुत सती किस्म के लोग हैं। यूं कर दो तो वूं कर दो, ये यूं वूं से नहीं होगा। ये स्नोबॉलिंग होगी इसकी। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी तौहीन है। जिसके घर मां है, बहन है, बीवी है, बेटी है, वो लड़ जाता है। तो इससे बियॉन्ड जाके को खुदा के लिए करो। अभी मुझे पता लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दे दी है। ये सॉल्यूशंस हैं? इज दैट योर लेवल? कोई डेप्थ नहीं है अंदर। और सोचो तो सही, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि रब्बुल आलमीन ने सबसे सुपीरियर मखलूक जो बनाई, उसके अंदर गंदगी के 2 मराकज रखे, आउटलेट, कैथारसिस। अनएम्प्लॉयड यूथ आपकी गिनी जाती है। अभी रिसेंटली 2000 समथिंग लेक्चरर की एप्लीकेशन थी, को 5-5.5 लाख एप्लीकेशन कह रहा हूं, वो असामियां थी, एप्लीकेशन थी 5.5 लाख। और तुम रह कहां रहे हो? सो प्लीज दैट इज माई वे। गिव मी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं। ये बहुत और तरह का मसला है भाई। ये जानवरों से मिला रहे हो इनको। जानवर तो नहीं करते ऐसे, कभी सुना? ये सीसीपीओज और आईजीज के बस की बात नहीं है। ये किसी सीएम के बस की, पीएम की बस की बात नहीं है भाई। मुझे आप मेरी गर्दन दबाओगे और कहोगे आंखें मीना निकालूं मैं? जानवर बना दिया आपने। ना उनको तालीम दी, ना कोई तरबियत दी, ना उनकी ग्रूमिंग की। कब से मैं चीख रहा हूं कि गोली मारो यूनिवर्सिटीज को। प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, इंप्रेशनेबल एज होती है, इंसान बनता है। जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, मेरे खून से नहीं निकलता वो। कोई एजुकेट करो कि लोगों का। जानवर भूखे नंगे पता नहीं क्या है ये। कभी वैगनों के बाद देखो, लोगों के चेहरे देखो, वो आपको इंसान लगते हैं? सब मैन एंड एनिमल्स। बेजान एक्सप्रेशनलेस आंखें, एक्सप्रेशनलेस चेहरे। जून जुलाई में कभी देखो आप, मुंह खुले होते हैं उनके, आसमान को देख रहे होते हैं। ये क्या इंसान बना रहे हो तुम? मैं कह रहा हूं इंसान साजी। इन्हें इक्तिसादियात की पड़ी है, इनको पता ही नहीं। इक्तिसादियात के पीछे भी एक खास तरह की अखलाकियात होती है। बहरहाल